फर्स्ट मेजर कंसेप्ट क्या हुआ है? फर्स्ट मेजर कंसेप्ट क्या हुआ है? क्यू क्या है? क्यू क्या है? देन इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना है? एंड देन वर्क डन क्या है? बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये थर्ड लेक्चर है, थर्ड टाइम मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एकदम परफेक्टली याद रहना चाहिए। अगर परफेक्टली याद रहता है तो एंटायर चैप्टर फिर इजी रहेगा। ठीक है, तो इसको जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ। चलो, तो देखो अभी और एक क्या करना है, आज से नया स्टार्ट करना है। हर एक आधे घंटे के बाद मैं रैंडमली बोलूंगा कि वीडियो स्टार्ट करो। अब तुम लोग क्या करने का, एकदम टेबल चेयर पे अच्छे से बैठ के लेक्चर्स देखने का। प्रॉब्लम क्या है, कल पेरेंट्स ने, गौरी के फादर ने बोला मुझे कि क्या सो के उल्टा लेट के देख रही लेक्चर, उसका तो अच्छा नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला। तो सही है, तो तुम लोग, बाकी के लोग भी वैसा कर सकते हो, ऐसा उल्टा लेट के लेक्चर देखने का, इधर देख के लेक्चर देखने का। हाँ, पेड़ पे लेटने का, मोबाइल नीचे रखने का फ्लोर पे, और ऐसा लेक्चर देखने का। तो ऐसा तुम लोगों का ट्रिक सब चालू है। तो इसलिए क्या करेंगे, हर एक आधे घंटे के बाद में बोलूंगा वीडियो ऑन करो, तो तुम्हारा भी सब लोगों का वीडियो ऑन होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? चलेगा क्या? चलेगा क्या? तो सब लोग अभी बैठ के लेक्चर देखना चालू करो, टेबल एंड चेयर पे बैठो, या फिर नीचे फ्लोर पे बैठो तो भी चलता है, तुमको जो कंफर्टेबल है उधर। है ना, उल्टा लेट के, ऐसा सीधा लेट के, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, ऐसा करके लेक्चर नहीं देखने का। बाकी लोग बोलो, चलेगा ना ऐसा? भाई अच्छा है ना, तो तुम्हारे ऊपर थोड़ा तो वॉच रहेगा। एक कमेंट आया, बाकी लोग क्या इंटरेस्टेड है या नहीं यार? बोलो ना, बोलो ना जल्दी। ठीक है ना? अच्छा है ना सर? ठीक है, ओके ओके। तो देखो एक बार वीडियो में फ्रेम में क्या क्या आ रहा है, नहीं तो ऐसा कुछ तो आएगा फ्रेम में कि जो तुम्हें सबको दिखाना नहीं है और दिख जाएगा। तो ना, अपने पीछे क्या है देखो एक बार, तुम लोग बैठे हो उधर, पीछे क्या क्या है देखो। नहीं तो तुमने कुछ तो ड्राइंग निकाला होगा, कुछ तो किया होगा, और वो जो फ्रेम में आ रहा है वो एक बार देखो, पीछे का सब फ्रेम में आ जाएगा। अच्छा है क्या? देखो, ठीक है, ठीक है, ओके। तुम्हारा एक बार चेहरा भी देखो, नहा के बैठा है, नहा के नहीं बैठा, तो वो भी देखो। नहा के बैठा है ऐसा एटलीस्ट लगना चाहिए, नहीं बैठा है तो चलता है, लेकिन नहा के बैठे हो एटलीस्ट ऐसा लगना चाहिए, है ना? तो सब लोग देखेंगे तो ठीक है ना? थोड़ा एडजस्ट करके बैठो, बाल भी थोड़ा एडजस्ट करके बैठो। चलो ठीक है, देखो इधर, चलो ठीक है, क्या है क्यू? तो क्यू क्या है? हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स चालू है अपना, राइट? तो क्यू क्या है? हीट प्रोवाइडेड। अगर प्रोवाइड किया है तो प्लस है, अगर हीट सिस्टम से बाहर लिया है तो क्या है? माइनस है। हीट सिस्टम को दिया है तो प्लस है, अगर हीट सिस्टम से बाहर निकाला है तो माइनस है। तो हीट का फॉर्मूला क्या है? कांस्टेंट प्रेशर के लिए म्यू सीपी डेल्टा टी, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए म्यू सीपी डेल्टा टी। म्यू मतलब नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है? एडियाबेटिक के लिए 0 रहता है, एंड आइसोथर्मल के लिए कितना अभी देखेंगे। ये जो हो गया अभी अपना रिवीजन होने के बाद अभी देखेंगे आइसोथर्मल के लिए क्यू कितना है। ठीक है, ये है हर एक पाथ के लिए अलग अलग हीट गिवन, हर एक पाथ के लिए अलग अलग रहता है। आइसोबारिक के लिए अलग, आइसोकोरिक के लिए अलग, एडियाबेटिक के लिए अलग। So this is path dependent. This is path dependent. This is path independent. Change in internal energy is path independent. कौन सा भी प्रोसेस रहने दो, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, एक ही फॉर्मूला है, पाथ पे, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, स्टेट पे डिपेंड करता है। इनिशियली क्या है उसका? प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। फाइनली क्या है उसका? प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। उसके उस पे डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी स्टेट पे डिपेंड करता है। स्टेट पे मतलब इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एंड फाइनल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। इस पे ना, ना कि किस तरीके से हम लोग उधर ट्रैवल किया। आइसो बारिक से इधर से उधर गए, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, आइसो बारिक से गए या फिर आइसो कोरिक से गए, कुछ फर्क नहीं पड़ता।
इधर, लेकिन इधर एंड इधर प्रोसेस का फर्क पड़ता है, यहाँ पे प्रोसेस का फर्क पड़ता है, यहाँ पे नहीं पड़ता। तो यहाँ पे फॉर्मूला फिक्स है म्यू सीवी डेल्टा टी, यहाँ पे क्या है म्यू सीवी डेल्टा टी, ठीक है। ओके, एक फॉर्मूला है फिक्स है, सीवी का भी फॉर्मूला क्या है 3/2 इंटू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 3/2 नहीं उल्टा हो गया, f/2 इंटू आर, सीवी का फॉर्मूला भी फिक्स है f/2 इंटू आर, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बाय 2 इंटू आर, आर क्या है 8.3 रहता है, ऐसा यूनिट्स में आर गैस कांस्टेंट है 8.3 रहता है। एफ कितना है मोनो एटॉमिक के लिए 3 है, डायटोमिक के लिए 5 है, ट्राइएटॉमिक के लिए क्या है जनरली लगता नहीं है, हम लोग देखेंगे उसको भी केटीजे में देखेंगे, लीनियर है तो अलग रहता है, एंगुलर है तो अलग रहता है, वो देखेंगे बाद में। 3 रहता है मोनो के लिए, 5 रहता है डायटोमिक के लिए, ठीक है। ओके, वर्क डन का फॉर्मूला भी फिक्स है, मतलब बेसिक्स फिक्स है, प्रेशर इनटू डीवी पीडी, ये किधर से आता है फॉर्मूला, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से आता है, एफ डीएक्स से ही आता है, एफ डीएस फोर्स एफ बार डॉट डीएस बार उससे ही आता है, ये वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट उससे ही आता है, और इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम इंटीग्रेट मारने का तो वर्क डन मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या देखा था, हाँ, कौन सा वर्क पॉजिटिव है कौन सा वर्क नेगेटिव, दिया हीट तो पॉजिटिव, लिया तो नेगेटिव, वर्क एक्सपांशन हुआ तो पॉजिटिव, कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो नेगेटिव, क्लॉकवाइज है साइक्लिक प्रोसेस है एंड क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, साइक्लिक प्रोसेस है एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन नेगेटिव। साइक्लिक में वर्क डन क्या रहता है, एरिया विद इन द साइकिल, साइक्लिक में वर्क डन क्या रहता है एरिया विद इन द साइकिल, नॉर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या रहता है एरिया बिलो दी कर्व, एरिया बिलो दी कर्व क्या रहता है वर्क रहता है नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस देखा था, तो आइसोबारिक में क्या क्या देखा था, तो पहले देखा था सीपी एंड सीवी का रिलेशन, तो सीपी इज इक्वल टू आर प्लस सीपी, ये हमेशा चलता है फॉर्मूला। सीपी का फॉर्मूला क्या रहता है गामा पी अपॉन गामा माइनस 1, गामा पी नहीं गामा आर, सीपी का फॉर्मूला क्या रहता है आर अपॉन गामा माइनस 1, हमेशा चलता है ये, ऐसा नहीं कि आइसोबारिक में चलता है, हमेशा चलता है, ठीक है। आर क्या है 8.38, ओके। देन आइसोबारिक में, आइसोबारिक में डेल्टा यू कितना रहता है आइसोबारिक में म्यू सीवी डेल्टा डी है, तो फिक्स है हमेशा, हमेशा ये फिक्स है। इंटरनल एनर्जी का चेंज का फॉर्मूला कौन से भी प्रोसेस में ले के लिए सेम है, तो ये तो आ गया, इधर लिखा था वापस वही आ गया। वर्क डन कितना है आइसोबारिक में, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आता है, तो डीवी का इंटीग्रेशन भी होता है, तो लिमिट्स डालने का, तो पी बी फाइनल माइनस बी इनिशियल ऐसा होता है ये, वर्क डन का ये फॉर्मूला आता है। पीवी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गैस आइडियल गैस पकड़ते हैं हम लोग, तो पीवी को हम लोग लिख सकते हैं म्यू आरटी, एनआरटी एंड को नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग म्यू बोल रहे थे, पीवी को हम लोग क्या लिख सकते हैं म्यू आरटी, पीवी फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम, तो म्यू आर टी फाइनल माइनस म्यू आर टी इनिशियल, ऐसा भी लिख सकते हैं, पीवी इधर का माइनस पीवी है इनिशियल का, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, म्यू आर कॉमन निकाल के टीएफ माइनस टीआई क्या तो डेल्टा टी होता है। वर्क डन क्लियर, इंटरनल एनर्जी चेंज क्लियर, एंड फिर इन दोनों का एडिशन क्या रहता है एज पर द फर्स्ट लॉ हीट प्रोवाइडेड, इन दोनों का एडिशन रहता है हीट प्रोवाइडेड, वो कैसा कैसा रहता है, इन दोनों का एडिशन क्या तो म्यू सीपी डेल्टा टी आता है, क्यू फॉर आइसोबारिक, क्यू फॉर आइसोबारिक कितना आता है ऐसा, तो आइसोबारिक देखा था, थोड़े न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। अब क्या करेंगे आइसोकोरिक देखेंगे, आइसोथर्मल भी देखेंगे, अभी जब तक फ्रेश हो तब तक क्या करेंगे थोड़ा थ्योरी देखेंगे फिर और न्यूमेरिकल्स देखेंगे, थोड़ा थ्योरी देखेंगे फिर और न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तो 45 मिनट्स टू देखते कितना लगता है टाइम, थ्योरी कंप्लीट करते हैं आइसोकोरिक एंड आइसोथर्मल का, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। चलो चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नया कौन कौन ऐसा आइडिया है और कोई नया है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आइसोबारिक किधर है, अरे जनरल, ठीक है। जितना एकदम इम्पोर्टेंट है उतना ही लिख के लेंगे, बाकी सबका स्क्रीनशॉट लेंगे।
करेंगे करेंगे, थर्सडे एग्जाम का टॉपिक्स फिक्स करेंगे जरा ब्रेक में। अभी जब तक फ्रेश है तब तक फटाफट थ्योरी देखते हैं, जब तक हम लोग फ्रेश है फटाफट थ्योरी देखते हैं। आइसोकोरिक पहले फॉर्मूला, फिर ग्राफ इंडिकेटर डायग्राम, फिर उसका क्यू पोर्शन, then bulk, then work done, then delta Q and delta U। ठीक, अब आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक देखेंगे एकदम सिंपल प्रोसेस रहता है। तो देखो आइसोकोरिक, आइसोबारिक में क्या रहता है, प्रेशर सेम, आइसोकोरिक में क्या रहता है, वॉल्यूम सेम। आइसोकोरिक में क्या रहता है, तो वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है अपना, P1 P1 अपॉन T1 इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम एंड फाइनल टेम्परेचर। ये आइडियल गैस के लिए इक्वेशन ऑलवेज एप्लीकेबल है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि आइसोकोरिक है, वॉल्यूम सेम रख के काम करना है। तो इनिशियली जो वॉल्यूम है एंड फाइनली जो वॉल्यूम है दोनों सेम है, तो इधर का वॉल्यूम कैंसिल होता है। तो इक्वेशन क्या मिलता है हम लोगों को आइसोकोरिक में यूज करने के लिए, P1 by T1 इज इक्वल टू P2 by T2, राइट। ठीक है, तो एक मैं प्रोसेस ऐसा करता हूँ प्रेशर इंक्रीज करने का, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम अपना ग्राफ है। तो ये है समझो इनिशियल पोजीशन नंबर 1 नीचे, ये है फाइनल पोजीशन, मतलब ऐसा गया है, ये अपना प्रोसेस का ग्राफ है, प्रोसेस का कर्व है। दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन मतलब फाइनल स्टेट से, फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम इधर है एंड इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम इतना था, और यहाँ पे था मैं ऊपर जाता हूँ, प्रोसेस ऐसा ऊपर जाती है मतलब ग्राफ में ऊपर जाती है। एक्चुअली क्या हुआ है वो बताता हूँ मैं। तो कंपेयर टू नंबर 1 नंबर 2, हम लोग 1 से 2 जाते हैं, तो क्या हो रहा है इस प्रोसेस में, प्रेशर इज इंक्रीजिंग और प्रेशर इज डिक्रीजिंग। बस सोचो, कमेंट मत करो। नंबर 1 था, पहले सिचुएशन नंबर 1 था, नंबर 1 था मतलब इधर का प्रेशर और इधर का वॉल्यूम था। बाद में प्रेशर क्या हुआ, अभी ये ओरिजिन नहीं है, नहीं तो तुम लोगों को लगेगा क्या लफड़ा है। चलो ऊपर से लेता हूँ मैं, तो तुम लोगों को ये नंबर 1 लेता, इसको नंबर 1 लेता, तो प्रेशर 0 कैसे हो गया वैसा लगता है। इसको नंबर 1 लेता, तो नंबर 1 इतना प्रेशर था पहले, इतना वॉल्यूम था। अब वॉल्यूम तो सेम रखना है, तो इसलिए अपना इधर लाइन वर्टिकल रहेगा। आइसोकोरिक है, वॉल्यूम सेम इधर का भी इधर का भी, तो वर्टिकल लाइन आने वाला। इधर का प्रेशर थोड़ा बढ़ गया, ठीक है, इधर तक कम था, इधर का बढ़ गया। तो 1 से 2 जाते वक्त क्या हो रहा है, प्रेशर इज इंक्रीजिंग। वेरी गुड। 1 से 2 जाते वक्त क्या हो रहा है, प्रेशर इज इंक्रीजिंग। तो एक्चुअली यहाँ पर ट्रैवलिंग नहीं हुआ, ये तो ग्राफ पे एक्चुअली यहाँ पर ट्रैवलिंग नहीं हुआ। तो क्या किया हमने, एक डब्बा है, समझो ऐसा एक डब्बा है, डब्बे के अंदर गैस भरा हुआ है, ठीक है ना। एक्चुअली क्या किया, तो देखो एक डब्बा है, डब्बे के अंदर गैस भरा हुआ है, ऊपर से ऐसा कैप लगा हुआ है। तो अंदर जो भी गैस है उसका वॉल्यूम फिक्स है, तो इनिशियली भी वॉल्यूम उतना ही है उसका, और फाइनली भी वॉल्यूम उसका ही उतना ही है। तो डब्बा पैक किया है तो वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है। अब इसका मैंने क्या किया, नीचे से फायर लगा के टेम्परेचर बढ़ा दिया। इसका मैंने क्या किया, नीचे से फायर लगा के टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर डबल हो गया तो प्रेशर को भी डबल होना ही पड़ता है। इक्वेशन के हिसाब से टेम्परेचर डबल होता है तो ऊपर को भी डबल होना ही पड़ेगा, तो प्रेशर भी डबल होता है। तो अंदर का प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम सेम ही है, बॉटल का कैप मैंने बंद किया है तो वॉल्यूम सेम ही है, लेकिन अंदर का प्रेशर मैंने बढ़ाया। तो अंदर का प्रेशर बढ़ गया, तो गैस तो इधर ही है। नहीं तो कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि गैस ऐसा ऊपर जा रहा है, क्या गैस ऊपर नहीं जा रहा है, गैस इस डब्बे में है, उसका ग्राफ है इधर, ग्राफ गैस इस डब्बे में है, उसका एक ग्राफ है T वर्सेस। तो डब्बे में गैस था, उसको गर्म किया तो प्रेशर भी बढ़ गया, ये हमने इधर किया है, तो उसका ग्राफ इधर आया, ठीक है। अच्छा है फिर, तो यहाँ पे प्रेशर इज इंक्रीजिंग, तो
प्रेशर इंक्रीजेस मतलब टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस। इधर प्रेशर कम था बढ़ गया, प्रेशर इंक्रीजेस मतलब टेम्परेचर को कोई बढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये रेशियो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, इसका मतलब डेल्टा यू क्या है? डेल्टा यू का तो फॉर्मूला ऑलवेज फिक्स है। टेम्परेचर बढ़ गया मतलब डेल्टा टी पॉजिटिव है। डेल्टा टी, डेल्टा का मतलब रहता है चेंज, का मतलब रहता है फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा का चेंज का मतलब क्या रहता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनली बड़ा टेम्परेचर है, प्रेशर बढ़ गया मतलब टेम्परेचर भी बढ़ गया। तो बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव रहता है। चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव है, तो डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज इज ऑल्सो पॉजिटिव। पॉजिटिव है या निगेटिव इतना ही हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज यहाँ पे जब प्रेशर बढ़ता है आइसोकोरिक में तब पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा। देन वर्क डन है क्या इधर? क्या वर्क डन? वर्क डन रहता है टी डीवी का इंटीग्रेशन। अब वॉल्यूम चेंज कुछ हो ही नहीं रहा, प्रेशर रहने तो कितना है, इंटीग्रेशन है ना इसका, इंटीग्रेशन क्या है, प्रेशर रहने दो कितना भी, वॉल्यूम चेंज तो हो ही नहीं रहा, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम सेम ही है। तो वॉल्यूम ही नहीं बदल रहा, तो वर्क डन कितना रहता है यहाँ पे? जीरो। वर्क डन कितना रहता है? जीरो है। और क्यू क्या रहेगा फिर? क्यू मतलब इन दोनों का एडिशन रहता है। ये तो जीरो है तो क्यू मतलब डेल्टा यू हो गया यहाँ पे आइसोकोरिक में। क्यू मतलब इन दोनों का एडिशन, तो डब्ल्यू तो है ही नहीं। क्यू मतलब डेल्टा यू हो गया, तो कितना आता है? म्यू सीवी डेल्टा टी। इसलिए इसलिए आइसोकोरिक का क्यू अभी लिखा था ना रिवाइज करते वक्त, आइसोकोरिक का क्यू कितना था? म्यू सीवी डेल्टा टी। क्यू क्लियर, वर्क भी क्लियर, ठीक है। तो क्यू भी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्यू भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो डेल्टा यू पॉजिटिव, उसका फॉर्मूला पता है, वर्क डन जीरो है। क्यू का फॉर्मूला भी पता चला, क्यू क्या है? पॉजिटिव है, ये भी पता चला। ठीक है, समझो अगर ऐसा होता है प्रोसेस, समझो अगर प्रोसेस ऐसा होता है, नंबर वन पोजीशन इधर था, अब इधर से गैस ऐसा नीचे आता है, नंबर वन पोजीशन मतलब इनिशियल प्रेशर इतना था, इनिशियल वॉल्यूम इतना था, फाइनल प्रेशर इतना हो गया, फाइनल वॉल्यूम इतना हो गया, वॉल्यूम तो सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रेशर, वॉल्यूम तो सेम है, यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर कम होता है। तो प्रेशर इधर से इधर का आधा हो गया, नंबर वन से नंबर टू का। पहले जितना था उससे प्रेशर आधा हो गया, तो टेम्परेचर को भी आधा होना पड़ेगा। प्रेशर वन थर्ड, टेम्परेचर भी वन थर्ड। प्रेशर वन फोर्थ, टेम्परेचर भी वन फोर्थ। तो प्रेशर जितना टाइम्स कम होता है टेम्परेचर भी उतना टाइम्स कम होता है। तो टेम्परेचर कम, टेम्परेचर डिक्रीजेस, देयरफॉर डेल्टा टी क्या आता है? नेगेटिव। फाइनल टेम्परेचर छोटा है, इनिशियल टेम्परेचर बड़ा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आएगा। फाइनल टेम्परेचर छोटा है तो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आएगा, तो टेम्परेचर चेंज नेगेटिव है तो डेल्टा यू भी नेगेटिव आता है। डेल्टा यू का तो फॉर्मूला बॉक्स में पहले से पता है हम लोगों को। वर्क डन, आप कुछ भी करो, वर्क डन तो नेगेटिव है, जीरो ही है। वॉल्यूम भी चेंज नहीं है तो वर्क डन किधर का? और क्यू इधर पॉजिटिव था, अब क्यू इधर क्या आएगा? नेगेटिव। क्यू एंड डेल्टा यू सेम है, डब्ल्यू है ही नहीं, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू है। वर्क है ही नहीं, क्यू डेल्टा यू सेम, तो डेल्टा यू नेगेटिव, तो वर्क डन इज आल्सो, क्यू इज आल्सो नेगेटिव। ठीक है, स्क्रीनशॉट मारो इसका। इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट करके बोलो, नहीं है तो भूल रहो। इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट करके बोलो।
चलो इसमें कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट लिया, आगे जाएंगे। देन तो फॉर्मूला आइसोकोरिक का क्या क्या देखना है, मैं इधर लिखा है मैंने मेन पॉइंट्स। तो फॉर्मूला ये है, आइसोकोरिक में ये लगता है। अब आइडियल गैस का याद रखो, ये चिल्लर याद रखने का जरूरत नहीं है। आइडियल गैस का Pv by T is equal to Pv by T। इंडिकेटर डायग्राम निकाला, P वर्सेस T, P वर्सेस वॉल्यूम निकाला, इंडिकेटर डायग्राम निकाला है, ठीक। क्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है जो है वो देखा है। वर्क का फॉर्मूला कुछ नहीं है, जीरो ही है। क्यू का फॉर्मूला देख लिया, इतना है। डेल्टा यू का भी फॉर्मूला देख लिया है, सब हो गया। अब एक बचा है सिंपल थिंग, बल्क मॉड्यूलस। तो बल्क मॉड्यूलस है डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी बाई पी। बल्क मॉड्यूलस इलास्टिसिटी में है, तो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या रहता है, डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी बाई पी। अब इधर वॉल्यूम चेंज होता ही नहीं है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। तो ये जीरो है तो डिनोमिनेटर इज जीरो, डिनोमिनेटर इज जीरो, तो ऊपर कुछ भी रहने दो, एनीथिंग डिवाइडेड फाइनाइट है, प्रेशर चेंज कुछ तो फाइनाइट है। तो फाइनाइट डिवाइडेड बाय जीरो आता है इनफाइनाइट। फाइनाइट डिवाइडेड बाय जीरो क्या आता है, इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट लिखा तो भी चलता है। तो ये क्या होता है, ये पार्ट क्या होता है, इनफाइनाइट। तो बल्क मॉड्यूलस कितना है इस केस में, इनफाइनाइट। बल्क मॉड्यूलस इनफाइनाइट, तो बल्क मॉड्यूलस लिखो यार, इसका भी स्क्रीनशॉट मारो अभी, और एक नया स्क्रीनशॉट मारो। बल्क मॉड्यूलस नहीं आया था, अब ये आइसोकोरिक कंप्लीट हो गया। चलो स्क्रीनशॉट एक और ले लो। चलो क्लियर है क्या रे, अभी कमेंट करके बताओ मुझे, ये क्लियर है क्या प्रोसेस आइसोकोरिक में, क्लियर है क्या बोलो। कौन सा पार्ट अगर रिपीट चाहिए तो ये वाला रिपीट करो, ऐसा बोलो। चलो बोलो फटाफट कमेंट करके बोलो। चलो चलो सब लोग कमेंट्स करने का, सबका कमेंट आना चाहिए। कमेंट जिसका नहीं आ रहा वो सो के देख रहा है, ये भी मुझे समझ रहा है। अभी गौरी का कमेंट आता नहीं था, अब मुझे कल बोला भी, उन्होंने घर पे गया था तो उन्होंने बोला, फादर ने बोला उसके कि वो सो के देख रही है। तो सो के अभी एक हाथ से मोबाइल पकड़ेगी तो कौन से हाथ से टाइप करेगी, है ना। तो इसलिए कमेंट नहीं आता उसका। गौरी किधर है कमेंट, यस, बस यस सेंड करो, यस। इतना सेंड किया तो भी चलता है। गौरी किधर है, भाग गई क्या, अरे है ही नहीं इधर। चलो हो गया इतना भी। तो अभी नेक्स्ट देखेंगे और एक आइसोथर्मल के लिए देखेंगे, आइसोथर्मल के लिए देखेंगे और फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। चलो तो फटाफट देखते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल थोड़ा थोड़ा जरा बड़ा बड़ा रहता है, डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है, एक बार बेसिक क्लियर होने के बाद सब सिंपल है। चलो तो कंडीशंस देखते हैं पहले। तब तक तुम लोग आइसोकोरिक रिवाइज करो, एक बार आइसोकोरिक रिवाइज करो। मैं तब तक इसका क्या क्या पॉइंट्स टीच करना है मैं लिखता हूँ।
तो आइसोथर्मल में कंडीशंस क्या क्या है, प्रोसेस आइसोथर्मल होने के लिए कंडीशंस क्या क्या है? आइसोकोरिक में स्लोप इनफाइनाइट है, कर्व का अगर स्लोप देखना है तो आइसोकोरिक में इनफाइनाइट है। बोलता हूँ बाद में, इधर आने वाले तब तक तब बोलता हूँ। देखो कंडीशंस क्या क्या है, कंडीशंस क्या क्या है। तो आइसोथर्मल में वॉल क्या है, आइसोथर्मल में वॉल है कंडक्टिंग। आइसोथर्मल में वॉल्स क्या रहना चाहिए, कंडक्टिंग रहना चाहिए। मतलब क्या है समझो, अगर एक कंटेनर है, कंटेनर में इधर तक गैस भरा हुआ है, कंटेनर है इधर तक गैस भरा हुआ है और यहाँ पे पिस्टन है, यहाँ से पिस्टन कनेक्टेड। कंटेनर है, कंटेनर में गैस भरा हुआ है और इस पिस्टन से इसको दबाया, इस पिस्टन से इसको क्या किया, कॉम्प्रेस किया। तो कॉम्प्रेस किया तो प्रेशर बढ़ने वाला है, वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है, ओके। और समझो अगर इसमें हीट प्रोड्यूस हो गया, पता नहीं हम लोगों को क्या होने वाला है, हीट प्रोड्यूस होगा नहीं होगा, जो होगा जस्ट इमेजिन कर रहे हैं हम लोग कि समझो अगर इसमें हीट प्रोड्यूस हो गया, इसका बाहर का टेम्परेचर समझो 30 डिग्री है और कॉम्प्रेशन करते वक्त इसका टेम्परेचर, इसका भी पहले 30 है, बाहर भी 30, इसका भी 30 है। और प्रोसेस क्या करना है, आइसोथर्मल करना है। टेम्परेचर आउटसाइड इज आल्सो 30, इनसाइड इज आल्सो 30 एंड वी हैव टू कंडक्ट आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको कॉम्प्रेस किया एंड टेम्परेचर समझो 31 हो गया, 31 या फिर 34 हो गया। तो ऐसा प्रोसेस चाहिए कि हमको नहीं, इसको कॉम्प्रेस किया और अंदर का टेम्परेचर समझो बढ़ने लगा, तो वो मुझे नहीं चाहिए। अगर अंदर का टेम्परेचर ज्यादा होता है बाहर से, बाहर 30 है अंदर का ज्यादा होता है, तो क्या होना चाहिए, immediately heat should be conducted from inside to outside and temperature should be always equal to surrounding temperature. If temperature increases, heat should flow from inside to outside and always temperature of system should be equal to temperature of surrounding. तो कंप्रेस करने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर बढ़ने का ट्राई भी करे, समझो टेम्परेचर 30 से 30 पॉइंट समझो 2 के आसपास भी चला गया, टेम्परेचर को कंप्रेस करते हुए टेम्परेचर 30 से 30.2 भी चला गया, तो इमीडिएटली अंदर से बाहर हीट जाना चाहिए। हायर टू लोअर फ्लो होता है ना, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, तो इमीडिएटली हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हीट जाना चाहिए और इसका टेम्परेचर इमीडिएटली 30 होना चाहिए, इसका टेम्परेचर इमीडिएटली 30 होना चाहिए। तो क्या चाहिए, वॉल्स, ये जो वॉल्स है उल्टा भी हो सकता है, बाहर से हीट अंदर आना पड़ सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है अगर अंदर ठंडा हो रहा है तो अभी बाहर अंदर से ही बाहर जाना पड़ेगा तो इक्वल टेम्परेचर रहेगा। तो अंदर का हीट बाहर जाने के लिए, अंदर का हीट बाहर जाने के लिए वॉल्स ऑफ दिस वेसल शुड बी कंडक्टिंग। अंदर का हीट बाहर जाने के लिए वॉल्स ऑफ दिस पॉट शुड बी कंडक्टिंग, कंडक्टिंग रहना चाहिए, इमीडिएटली हीट बाहर जाना चाहिए। नंबर 1 कंडीशन क्या है, वॉल्स शुड बी कंडक्टिंग। कंडीशन क्या है, walls of pot, walls of cylinder should be conducting. Number 1 condition for isothermal. Number 2 condition है slow, process should be slow. एकदम फटाक से तुमने प्रोसेस किया, एकदम फटाक से क्या किया, कंप्रेस किया, टेम्परेचर एकदम इमीडिएटली 30 से 34 हो गया, तो अंदर की हीट को बाहर जाने के लिए टाइम ही नहीं मिला, अंदर की हीट को बाहर जाने के लिए टाइम ही नहीं मिला, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ये स्लोली 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 अगर करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ भी गया तो अंदर की हीट को बाहर जाने के लिए टाइम मिलेगा और टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो प्रोसेस शुड बी स्लो, नंबर 1। नंबर 2 वॉल्स शुड बी परफेक्टली कंडक्टिंग, एकदम अच्छा कंडक्टर चाहिए वॉल्स। और नंबर 3 नो प्रोसेस इज परफेक्टली आइसोथर्मल, दुनिया में एक भी प्रोसेस नहीं दैट इज परफेक्टली आइसोथर्मल। हीट फ्लो होता है हायर टू लोअर टेम्परेचर, हीट सेम टेम्परेचर से सेम टेम्परेचर फ्लो ही नहीं होता, तो अंदर का हीट बाहर आने के लिए
इसका टेम्परेचर बाहर से थोड़ा तो बढ़ना ही पड़ेगा, अंदर का हीट बाहर आने के लिए इसका टेम्परेचर थोड़ा तो बढ़ना ही पड़ेगा। और परफेक्शन कभी भी नहीं रहता, थोड़ा सा कंप्रेशन हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसको बाहर निकलने में थोड़ा टाइम लगता ही है, इमीडिएटली अंदर का पूरा हीट बाहर नहीं आ सकता, तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ता है। तो आइसोथर्मल परफेक्टली पॉसिबल नहीं रहता। 30 पे हम लोग कर रहे हैं तो 31 32 तक टेम्परेचर जा सकता है, परफेक्ट आइसोथर्मल पॉसिबल नहीं है। 3 पॉइंट्स, wall should be perfectly conducting, process should be slow, and no process is perfectly isothermal. No process is perfectly isothermal. Slow क्यों? क्योंकि हम लोग स्लोली करेंगे, स्लोली कंप्रेस करेंगे तो अंदर के हीट को बाहर जाने के लिए टाइम मिलेगा। फटाक से इसको कंप्रेस किया तो 30 से इमीडिएटली टेम्परेचर 34 हो गया, उसको बाहर जाने के लिए टाइम ही नहीं मिला, हीट को बाहर कंडक्ट होने के लिए टाइम लगेगा, उसको टाइम ही नहीं मिला, तो इसलिए स्लो चाहिए। स्लो परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स एंड नो प्रोसेस इज परफेक्टली isothermal. 3 conditions clear? Okay. 3 conditions clear? Okay. गौरी किधर थी? Conducting walls, slow process, no process is perfectly isothermal. 3 पॉइंट। क्या इक्वेशन नंबर नेक्स्ट क्या है? कौन सा इक्वेशन यहाँ पे चलता है? तो वही PV अपॉन T इज इक्वल टू PV अपॉन T, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या चलेगा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, लेकिन टेम्परेचर सेम है इसलिए कैंसिल होगा, तो ये इक्वेशन चलता है। इसका डायग्राम दिखता कैसे है? इसका डायग्राम दिखता कैसे है? ऐसा दिखता है, T वर्सेस V क्या रहता है? कर्व रहता है, T वर्सेस V क्या रहता है? कर्व। अभी ये डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये डिक्रीजिंग निकाला है तो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम कम होना पड़ेगा, ना ऐसा ही रहेगा, कर्व ऐसा रहेगा, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कुछ नहीं, ऐसा रहेगा। हाइपरबोला, हाइपरबोला रहेगा, वेरी गुड, हाइपरबोला। ये कौन सा ग्राफ क्या है? हाइपरबोला है। xy इज इक्वल टू कांस्टेंट अगर इक्वेशन है, इक्वेशन हाइपरबोला भी उसने बोला है तो उसका भी बोलता हूं कैसा है, xy इज इक्वल टू कांस्टेंट अगर इक्वेशन है तो ये हमेशा हाइपरबोलिक कर्व रहता है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है? स्ट्रेट लाइन का पहले ही बताया था, 10वीं में भी हुआ है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन। सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। पैराबोला के भी हमने देखे स्टैंडर्ड इक्वेशन, पैराबोला का क्या देखा है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, हॉरिजॉन्टल पैराबोला। वर्टिकल x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वर्टिकल पैराबोला। अब ये हाइपरबोला भी याद रखो, ठीक है? जिनको ग्राफ और अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, और 1D में मैंने थोड़ा सा ग्राफ लिया था इधर,